एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश और श्लोक संख्या 31। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य सज्जातमनो महोत्सवः उतस्तुरारात सहससानसया साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनानना पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवः उतस्तुरारात सहसासनाशया साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननः पत्न्या पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य सज्जातमनो महोत्सवः उत्तस्थुरारात सहसासनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननः पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य सज्जातमनो महोत्सवः उतस्तुरारात सहसासनाशय साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनानना। Yes, repetition. हरे कृष्ण प्रभु जी। पत्न्या पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जाते मनो महोत्सवा उत्तस्थुराराते सहसा सनाशयात् साकं व्रतैर्वेदितलोचनानना। हरे कृष्ण गुरु जी। पत्ने सपत्ने पोषगृहानुपगातम् लोक्य संज्ञात मनमोहसवा उत्तरास्त्रा सहस्राशनया शाकं शाकं वत्रे वृदितलोकनाना। हरे कृष्ण गुरु जी। Yes. विलोक्य संज्ञात मनमोहसवा उत्तरास्त्रा ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई? ओके। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। The queens of Lord Sri Krishna rejoiced within their minds to see their husbands home after a long period abroad. The queens got up at once from their seats and meditations, as was socially customary. They covered their faces shyly and looked about coolly. तो
कल हमने देखा था कि भगवान उसके बाद अपने महलों में गए जो पूरी तरह से परिपूर्ण थे, और जिन महलों में भगवान की पत्नियां रहती थी, और भगवान की पत्नियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 16,000 से ज्यादा थी, यानी कि 16,108 थी। तो आज आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की रानियां अपने पति को बहुत दिनों के बाद घर वापस आते देखकर मन ही मन बहुत खुश हो गई। तो कई दिनों बाद इनके हस्बैंड घर आए थे, भगवान श्री कृष्ण इनके पति हैं, तो मन ही मन बहुत खुश हो गई। और रानियां तुरंत अपने आसन और ध्यान से उठ खड़ी हुई। तो पहले की जो रानियां होती थी, घर का कामकाज तो करती थी, कामकाज से जब कभी फुर्सत मिलती थी तो भगवान का ध्यान करती थी। तो मोबाइल तो होते नहीं थे जिसमें शॉर्ट्स देखे या बात करे इधर उधर फालतू की, या इंटरटेनमेंट के कोई अन्य साधन तो थे नहीं। तो फिर सारे लोग क्या करते थे, या तो घर का कोई काम धाम है वो करेंगे, या फिर भगवान का ध्यान करेंगे, बस दूसरा कोई काम नहीं था। तो जैसे ही भगवान आए, ये रानियां अपने आसन से और ध्यान से खड़ी हो, और जैसा कि सामाजिक रीति रिवाज था, उन्होंने शर्म से अपने चेहरे को ढक लिया और शर्मीली दृष्टि से इधर उधर देखने लग गई। ये सामाजिक रीति रिवाज था। स्त्रियां थोड़ा सा शर्माती हैं, और लज्जा स्त्रियों के अंदर होती है, और कहा जाता है स्त्रियों का असल में जो आभूषण है, लज्जा ही उनका आभूषण है। तो इसीलिए उन्होंने अपना चेहरा ढका दिया। इसलिए पहले स्त्रियां सर ढकाती थी, कभी कभी तो पूरे नीचे चेहरे तक को ढका देती थी लज्जा के कारण। तो समाज में बैलेंस बना रहता था। लेकिन आज धीरे धीरे लज्जा सील ये सब जाता समाज से जा रहा है। इसी कारण बहुत सारी अव्यवस्थाएं समाज में हो रही है, समाज कुमार्ग की तरफ जा रहा है। तो एनीवे, उस समय ऐसा रिवाज था, और सारी स्त्रियां इस प्रकार का आचरण करती थी, और ये स्त्रियां जो है शर्मा करके इधर उधर देखने लगती। मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि पति के चेहरे को देख सकें, इतनी शर्म आती थी। तो इस प्रकार से तो तात्पर्य वाय अर्चन वंदनी प्रातः स्मृति लेवल दृश्य प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद करें जैसे कि ऊपर बताया गया है, भगवान ने 16,108 रानियों द्वारा अपने गृह महलों में प्रवेश किया। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने एक बार में स्वयं को उतने ही पूर्ण विस्तारों में विस्तारित किया जितनी रानियां और महल थी, और उनमें से प्रत्येक में एक साथ और अलग अलग प्रवेश किया। यहाँ उनकी आंतरिक शक्ति की विशेषता का एक प्रकटीकरण। वे अपने आप को आध्यात्मिक पहचान के रूप में जितना चाहे विस्तार कर सकते हैं, भले ही वे एक दूसरे के बिना एक ही हैं। श्रुति मंत्र द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि परम केवल एक है, और फिर भी वे जैसे ही चाहे अनेक हो जाते हैं। परम भगवान के ये अनेक विस्तार पूर्ण और पृथक भागों के रूप में प्रकट होते हैं। पृथक भाग उनकी ऊर्जा के प्रतिनिधित्व हैं, और पूर्ण भाग उनके व्यक्तिगत की अभिव्यक्ति। इस प्रकार भगवान के व्यक्तित्व ने स्वयं को 16,108 पूर्ण विस्तारों में प्रकट किया, और एक साथ रानियों के प्रत्येक महल में प्रवेश किया। इसे वैभव या भगवान की पारलौकिक शक्ति कहते हैं, और चूंकि ये ऐसा कर सकते हैं इसीलिए इन्हें योगेश्वर भी कहा जा सकता है। गीता में इन्हें योगेश्वर कहते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनंजय, यत् तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर ममः। गीता में भगवान को योग ईश्वर कहा गया है, जिनके पास योग की सारी शक्तियां हैं, जो सारी योगिक शक्तियों के मालिक हैं, कंट्रोलर हैं। दैट इज कॉल्ड योग ईश्वर। तो सामान्य तो योगी या रहस्यवादी जीव अपने शरीर का अधिकतम 10 गुना विस्तार कर सकता है, किंतु भगवान ऐसी अपनी इच्छा अनुसार हजारों या अनंत तक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लगी
इस 16,108 रानियों के पास भगवान के, और सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान ने तत्पश्चात इतने रानियों के महलों में प्रवेश किया और इनको जो है रानियां देख के खुश होगी। अब आप बताओ ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भगवान एक एक करके सबके घर जाए? एक एक करके जाने में तो आप लगा लो 16,000 मकान विजिट करने हो तो जो बिजली का बिल की रीडिंग लेते हैं उनको भी 1 महीना लग जाएगा रीडिंग लेते लेते। ये जो जनगणना वाले होते हैं, जनगणना वाले भी नहीं कर पाएंगे 16,108। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि भगवान एक साथ 16,108 महलों में गए, और इससे पता चलता है कि भगवान अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक में नहीं, दो में नहीं, 10 में नहीं, कई रूपों में एक्सपेंड कर सकते हैं भगवान, और कहीं विस्तार अपना कर सकते हैं। प्रभुपाद एक बात और भी बता रहे हैं, योग का मतलब होता है कुछ ऐसी यौगिक शक्तियां होती हैं, आपने योग माया का नाम सुना होगा। योग माया का मतलब ही यही है, जो अपनी यौगिक शक्ति से कुछ भी कर सकती है। तो इसी प्रकार एक योगी है, वो योगी भी अपने आप को 5, 7, 8, 10 भागों में बांट सकता है, 10 रूपों में परिवर्तित कर सकता है, लेकिन उस योगी की भी एक सीमा है। और जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी कोई सीमा नहीं है, वो कितने भी रूपों में अपने आप को विभक्त कर सकते हैं। इसीलिए योगी को तो योगी कहा जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। बाप, योगेश्वर मतलब सभी योगियों के पिताजी हैं भगवान। और यहाँ तक कि असल बात तो ये है, केवल योगियों के नहीं, जो योगी है, भोगी है, रोगी है, अनयोगी है, या यूपी वाले आदित्यनाथ योगी है, इन सब के पिताजी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने देखा। और प्रभुपाद ही बता रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो अविश्वासी लोग हैं ना, ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि भगवान ने 16,000 से अधिक रानियों से विवाह किया। और क्योंकि भगवान कृष्ण को वो उनमें से एक मानते हैं, और भगवान की शक्ति को अपनी सीमित शक्ति से मापते हैं कि यार मैं कितनी शादियां कर सकता हूँ, अगर मैं इतनी कर सकता हूँ तो भगवान इतनी कैसे कर सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि भगवान कभी भी जीवों के स्तर पर नहीं होते हैं, उनकी सीमांत शक्ति के विस्तार मात्र है। और व्यक्ति को कभी भी शक्ति और शक्ति को सम्मान नहीं करना चाहिए। और यद्यपि शक्ति और शक्ति के बीच गुणवत्ता का बहुत कम अंतर है, रानियां भी उनकी आंतरिक शक्ति का विस्तार थी, और इस प्रकार शक्ति और शक्तियां निरंतर दिव्य सुखों का आदान प्रदान करती रहती है, जिन्हें भगवान की लीला कहा जाता है। एक्चुअली यहाँ पर जहां जहां लिखा हुआ है ना शक्ति और शक्ति का सम्मान, यहाँ होना चाहिए शक्ति और शक्तिमान का सम्मान, और यहाँ भी होना चाहिए शक्ति और शक्तिमान के बीच। खैर शक्ति और शक्ति भी ठीक है, हम ये कह सकते हैं एक बड़ी शक्ति एक छोटी शक्ति, शक्ति तो शक्ति है। इस प्रकार शक्ति और शक्तियां निरंतर दिव्य सुखों का आदान प्रदान करती रहती हैं, जिन्हें भगवान की लीलाएं कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए ना, भगवान के अलावा कुछ और है ही नहीं संसार, सब कुछ भगवान है, भगवान ने ही क्रिएट किया है। और भगवान भी शक्ति है, और जिसको भगवान ने क्रिएट किया वो भी शक्ति है। शक्ति और शक्ति के बीच में ही लीलाएं होती रहती है, इसी को भगवान की लीलाएं कहते हैं। और भगवान की पत्नियां देखी जाए तो वो पत्नियां भी तो भगवान की शक्ति है ना, भगवान का ही विस्तार है, भगवान ने ही उनको भी प्रकट किया है। तो बस भगवान अपनी शक्तियों से लीलाएं कर रहे हैं। तो यह जानकर किसी को आश्चर्य नहीं होनी चाहिए कि भगवान ने इतनी सारी पत्नियों से शादी की। इसके विपरीत किसी को यह मानना चाहिए कि भले ही भगवान 16 अरब पत्नियों से विवाह करें, वे अपनी असीमित और अक्षय शक्ति को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने केवल 16,000 पत्नियों से विवाह किया, और पृथ्वी की सतह पर मानव जाति के इतिहास में यह छाप छोड़ने के लिए प्रत्येक महल में प्रवेश किया कि भगवान किसी भी मनुष्य के बराबर या उससे कम नहीं है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। इसलिए कोई भी भगवान के बराबर या उनसे बड़ा नहीं है। इसलिए सभी मामलों में हमेशा भगवान महान है, भगवान महान है, और भगवान शाश्वत सत्य है। तो इस प्रकार से भगवान अरे लोग तो कह रहे हैं 16,108, हम कह रहे हैं कि ये भी कम है। भगवान तो 16 अरब कर सकते हैं, 16 करोड़ कर सकते हैं, ये तो बहुत कम है कि नहीं? तो इस प्रकार
इसलिए जैसे ही रानियों ने दूर से अपने पति को देखा, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण लंबे समय से घर के बाहर थे, वे सभी ध्यान की मुद्रा से उठ खड़ी हुई और अपने सबसे प्रिय का स्वागत करने के लिए तैयार हो गई। याज्ञवल्क्य के धार्मिक आदेशों के अनुसार जिस स्त्री का पति घर से बाहर हो, उसे किसी भी सामाजिक समारोह में भाग नहीं लेना चाहिए, अपने शरीर को नहीं सजाना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए और किसी भी परिस्थिति में रिश्तेदार के घर नहीं जाना चाहिए। यह उन स्त्रियों का व्रत है जिनके पति घर से बाहर। साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि पत्नी को कभी भी पति के सामने अपवित्र अवस्था में उपस्थित नहीं होना चाहिए। उसे आभूषणों और अच्छे कपड़ों में खुद को सजाना चाहिए और हमेशा प्रसन्न और प्रसन्न मनोदशा में पति के सामने उपस्थित होना चाहिए। भगवान कृष्ण की सभी रानियां ध्यान में थी, भगवान की अनुपस्थिति के बारे में सोच रही थी और हमेशा उनका ध्यान कर रही थी। भगवान के भक्त भगवान का ध्यान किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, और रानियों की तो बात ही क्या है, जो भगवान की द्वारिका लीलाओं में रानियों के रूप में अवतरित हुई थी, वे भगवान से कभी भी अलग नहीं हो सकती थी, चाहे वे भगवान की उपस्थिति से हों या समाधि से हों। वृंदावन की गोपियां भगवान को तब भी नहीं भूल पाती जब भगवान गोचारण के लिए जंगल चले जाते। जब भगवान बालक कृष्ण गांव से बाहर होते थे तो घर की गोपियां इस बात की चिंता करती थी कि भगवान अपने कोमल चरणों के उबड़ खाबड़ भूमि पर कैसे कैसे चल रहे होंगे। ऐसा सोचकर वे कभी कभी समाधि में डूब जाती थी और हृदय में लज्जित हो जाती थी। भगवान के शुद्ध पार्षदों की भी यही स्थिति है, वे सदैव समाधि में रहते हैं और इसी प्रकार रानियां भी भगवान की अनुपस्थिति में समाधि में रहती हैं। भगवान को दूर से देखकर उन्होंने तुरंत ही अपने सारे कार्य त्याग दिए, जिनमें ऊपर वर्णित स्त्रियों के व्रत भी शामिल है। जैसे भगवान का ऑल्टर खुलता है, भगवान की आरती होती है, तो हम देखते हैं कुछ लोग फिर भी जप कर रहे होते हैं, माला कर रहे होते हैं। भगवान की क्लास शुरू हो जाती, क्लास शुरू होने के बाद भी कई लोग माला कर रहे होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। माला तब ठीक है जब भगवान हमारे सामने नहीं है, भगवान की कथा हमारे सामने नहीं है, भगवान का श्री विग्रह हमारे सामने नहीं, तब माला करना ठीक है। लेकिन भगवान का स्वागत करने के बजाय, क्योंकि कथा होना मतलब, कथा मतलब भगवान कथा के माध्यम से आ रहे, तो भगवान का स्वागत होना चाहिए, तुरंत माला छोड़ देनी चाहिए। भगवान का जब दर्शन खुल रहा है मंदिर में, तो दर्शन खुल रहा मतलब भगवान का स्वागत, भगवान का स्वागत हम ध्यान में रह के कर रहे हैं, बताइए। तो ध्यान और मेडिटेशन और समाधि तब है जब भगवान सामने ना हो, लेकिन जब भगवान सामने हो तो हमें ध्यान से अपने आप को हटा देना चाहिए, यानी कि हमारा ध्यान तो फिलहाल माला है, हमें माला को हटा देना चाहिए उसमें। और जब कोई बड़े वैष्णव वैष्णव गुरुजन भी आते हैं, उनके स्वागत के समय भी हमें माला को हटा देना चाहिए। तो वे सदैव समाधि में रहते, भगवान को दूर से देखकर उन्होंने अपने सारे कार्य त्याग दिए और जिनमें ऊपर वर्णित स्त्रियों के व्रत भी शामिल थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस अवसर पर एक नियमित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हुई। सबसे पहले अपने आसन से उठकर यद्यपि वे अपने पति को देखना चाहती थी, किंतु स्त्रियोचित लज्जा के कारण वो पीछे हट गई। किंतु प्रबल आनंद के कारण उन्होंने दुर्बलता की उस अवस्था को पार कर लिया और भगवान को गले लगाने के विचार में फंस गई। और इस विचार ने वस्तुतः उन्हें अपने आसपास के वातावरण के प्रति अचेत कर दिया। आनंद की सर्वोच्च अवस्था ने अन्य सभी औपचारिकताओं और सामाजिक रूढ़ियों को नष्ट कर दिया और इस प्रकार वे भगवान से मिलने के मार्ग पर आने वाली सभी बाधाओं से बच गई। और यही आत्मा के स्वामी श्री कृष्ण से मिलने की पूर्ण अवस्था है। तो जो इनकी पत्नियां हैं, इनको थोड़ी बहुत लज्जा आ रही थी भगवान को देखने में, भगवान से मिलने में, वो भगवान से गले मिलने का भी सोच रही थी, लेकिन फिर उनको वही लज्जा आ रही थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने इस लज्जा वाली अवस्था को क्रॉस कर दिया और भगवान से मिल गई। यही हमारे साथ भी है, हम अलग अलग पचड़ों में पड़े हुए हैं कि ये क्या कहेगा, वो क्या बोलेगा, अगर मैं क्लास कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इन सब को हटा करके, इनसे क्रॉस होकर के, इस पूरे दलदल से निकल करके हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को जीवन में पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो बस हमारी जो अवस्था है वो अवस्था हमारी सही होगी, है कि नहीं। तो आप सबका स्वागत, धन्यवाद। और आप लोग जो है मंगला आरती करेंगे, फिर नरसिंह आरती करेंगे, और मैं बस एक प्रेयर कर लेता हूँ।